अगर आपका भी एसी दोपहर में कूलिंग करना बंद कर देता है, मतलब जिस समय गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ता है उस समय आपका एसी कूलिंग करता ही नहीं है, तो इस वीडियो में आप लोग को वो चीज़ क्लियर होने वाला है कि आपका एसी कूलिंग क्यों नहीं करता है। 3 बेसिक कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसकी वजह से दोपहर में हमारा एसी कूलिंग नहीं करता है। सबसे पहला कारण हमारा ये होता है कि जब हम लोग एसी को रनिंग करवाते हैं दोपहर के समय में, उस समय होता ये है कि आपके एरिया में जो भी एसी वगैरह लगाए हुए हैं सारा का एसी रनिंग करता है। पहला चीज़। दूसरा हमारा ये होता है कि आपके एरिया में अगर वोल्टेज का इशू हो रहा है, वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है, उसके वजह से भी आपको कूलिंग का इशू देखने को मिल पाता है। तो पहला कारण हमारा यही होता है कि वोल्ट का इशू की वजह से आप लोगों को कूलिंग नहीं देखने को मिल पाता है, क्योंकि उस समय होता ही है हमारा, जब हम लोग इंडोर यूनिट को रनिंग करवाते हैं तो हमारा आउटडोर यूनिट जो बैक साइड में लगा हुआ रहता है, उसका कंप्रेसर वोल्ट के इशू की वजह से वो ट्रिप करता है। जब वोल्ट बहुत ज़्यादा डाउन होगा तो आपका ट्रिप करेगा कंप्रेसर, या फिर आपका लाइट फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब कम और ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी कंप्रेसर ट्रिप करता है। जो कि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो लोग इंडोर यूनिट को ही देखते हैं कि हमारा इंडोर यूनिट चल रहा है लेकिन हमें कूलिंग नहीं देखने को मिल पा रहा है। तो भाई होता ही है, हमारा जो आउटडोर यूनिट है वो आपका ट्रिप कर रहा है कंप्रेसर, जो आपको पता नहीं चल पा रहा है। उसके वजह से क्या होता है कि आपको कूलिंग देखने को नहीं मिल पाता है। तो वोल्ट का इशू की वजह से ही हमारा कंप्रेसर ट्रिप करता है, या फिर वोल्टेज कम होता है जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से रनिंग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इशू देखने को मिल पाता है। तो सबसे पहला कारण हमारा यही था कि हमारे वोल्ट की वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर आपके एरिया में वोल्ट का इशू होता है, आपका फ्लैक्चुएट वोल्ट बहुत ज़्यादा करता है, तो उस सिचुएशन में आपको एक स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेबलाइजर लगा दोगे तो आपका एसी बहुत ही अच्छे तरीके से रन करेगा और आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो पहला कारण बेसिकली हमारा यही था, वोल्ट के इश्यूज़ की ही वजह से हमें कूलिंग देखने को नहीं मिल पाता है दोपहर के समय में। तो ये चीज़ अब आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है जिसकी वजह से हमें कूलिंग देखने को नहीं मिल पाता है दोपहर में, और रात में अच्छा कूलिंग करता है, सुबह का टाइम में बहुत बढ़िया कूलिंग करता है एसी, ठीक है। अब दोपहर के समय का दूसरा कारण आप समझिए। बेसिकली हमारा दोपहर के समय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 40 प्लस अभी टेम्परेचर चल रहा है भाई इंडिया में, आपको नॉर्मली पता ही होगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब हमारा ऑर्डिनेट जो हमारा रहता है वो आप खुला एरिया में लगाए हुए, उस एरिया में लगाए हुए जहाँ पर धूप डायरेक्ट आपका पड़ रहा है। तो धूप डायरेक्ट पड़ने से हमारा ये होता है, जो हमारा आउटडोर यूनिट है बहुत ज़्यादा हीट होता है ऊपर के साइड से। और जब हमारा एसी रनिंग करेगा उस समय क्या होगा कि ऊपर से तो टेम्परेचर वो हीट हो ही रहा है, साथ ही साथ कंप्रेसर भी रनिंग होने टाइम वो हीट होता है। तो ज़्यादा हीट की वजह से भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें कूलिंग देखने को नहीं मिल पाएगा। तो इसका आपका सोल्यूशन ये होता है कि जब आप आउटडोर यूनिट को लगा रहे हो तो ऊपर में अगर शेड लगाने का कोई ऑप्शन है, ग्रीन शेड वगैरह, तो आप उसको लगा दो, या फिर आप आउटडोर यूनिट को उस जगह पे इंस्टॉलेशन करवाओ जहाँ पर थोड़ा छाव वगैरह रहता है, धूप कम आता है। तो ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेसर ट्रिप करता है दोपहर के टाइम में और आपको कूलिंग नहीं देखने को मिल पाता है। तो ये दो कारण था जिसकी वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि दोपहर में कूलिंग हमें क्यों देखने को नहीं मिल पाता है। अब फिर हम तीसरा कारण की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कारण भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को ये भी चीज़ समझना जरूरी है कि आपका एसी में कूलिंग क्यों नहीं आ पाता है भाई दोपहर के समय में, बाकी रात में बहुत अच्छे तरीके से कूलिंग करता है। तीसरा जो बेसिकली हमारा कारण होता है कूलिंग नहीं करने को, हमारा ये होता है कि हमारा आउटडोर यूनिट बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाता है, डस्टिंग बहुत ज़्यादा कंडेंसर में बैठ जाता है, उसके वजह से भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप करता है। होता ही है हमारा, जब हमारा एसी जब रनिंग करता है धीरे धीरे कूलिंग करते रहता है, तो हमारा जो गर्म हवा फेंकने के लिए मोटर जो लगा हुआ रहता है बैक साइड में आउटडोर यूनिट में, तो वो अच्छे तरीके से हवा को फेंक नहीं पाता, क्योंकि बैक साइड से हवा का एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि कंडेंसर पूरा ब्लॉक रहता है। तो उस समय में क्या होगा कि आपका कंप्रेसर ओवरहीट होगा और ट्रिप करेगा, क्योंकि गर्म हवा अच्छे तरीके से नहीं निकल पा रहा है फैन मोटर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, कंप्रेसर गर्म होकर के ट्रिप कर रहा है। तो उसके वजह से भी आपका ऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ट्रिप करता है। बेसिकली इस सिचुएशन में आपको करना ये होता है कि आपका जो ऑर्डिनेट का कंडेंसर है उसको सफाई बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, मतलब सर्विस आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा, जिससे क्या होगा कंडेंसर जो रहेगा पूरा का पूरा क्लीन हो जाए, और आपको जो फैन चलता है ऑर्डिनेट का वो हवा एब्जॉर्ब करके इजी वे में हवा गर्म हवा को निकाल सके। तो इस कारण की वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करता है दोपहर के समय में और आपको कूलिंग देखने को नहीं मिल पाता है। तो ये तीन बेसिक कारण था जिसकी वजह से आपको कूलिंग नहीं मिल पाता है दोपहर की वजह से, दोपहर के टाइम में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा कि आपके दोपहर में कूलिंग नहीं कर पाता है क्यों, और रात में ठंडा करता है, सुबह में ठंडा करता है, दोपहर में नहीं करता। ये बेसिकली यही तीन कारण था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।